और इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ विपिन जी मौजूद है। विपिन सर, आप कल ही यात्रा करके आए हैं और रोहन जी ने तो इस बार हमें एयरपोर्ट के बाहर के दृश्य बताए हैं। आप अंदर के बारे में कुछ बताना चाहते हैं? इनफैक्ट अंदर की बात करें तो इससे ज़्यादा स्थिति ख़राब है। कल मैं अहमदाबाद एयरपोर्ट पर था और वहाँ पर जितने भी इंडिगो के काउंटर्स थे वहाँ पर ऑलमोस्ट 100-200 लोग खड़े हुए थे, जिन्होंने इंडिगो की जो फ्लाइट अटेंडेंट्स और जो वहाँ पर लोग रहते हैं उनको घेरा हुआ था। सीआईएसएफ के जवान खड़े थे और ऑलमोस्ट लड़ाई झगड़े हाथापाई की नौबत थी। इंडिगो हाय हाय के नारे लग रहे थे। कोई ज़मीन पे लेटा है, कोई कहाँ है, कोई रो रहा है। इनफैक्ट मैंने एक यात्री को कहते हुए सुना कि आप मेरे सारे पैसे ले लो, आप मेरे से 3 गुना पैसे ले लो, लेकिन प्लीज़ मेरा जाना ज़रूरी है, मुझे किसी भी तरह से टिकट दो या मेरी फ़्लाइट को अरेंज करो। तो बहुत मार्मिक सा दृश्य था और मतलब एयरपोर्ट ऐसा लग रहा था जैसे कोई भीड़ भरा मैदान है, कोई जनसभा हो रही है। मतलब चारों तरफ सिर्फ लोग ही लोग, और सबसे बड़ी बात कि पैनिक में खाना पीना सोना, बहुत ज़्यादा इनसाइड हालत ख़राब थी। जो कि और बाहर के दृश्य आप देख रहे हैं, अंदर इससे भी ख़राब। और जो डिस्प्ले बोर्ड होता है इंडिगो का, उस पर सब जगह कैंसल्ड 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 कैंसल्ड। जी बिल्कुल। और अभी मैं लक्ष्मण जी आपसे जानना चाहूंगी कि इस वक्त सिविल एविएशन मंत्रालय ने जो एक डायरेक्टिव भी जारी किया है उस पर क्या जानकारी है? देखिए, दरअसल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने जो डायरेक्टिव जारी किया है उसके मुताबिक साफ तौर से कहा है कि आज आधी रात से चीज़ें नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगी और अगले 2 से 3 दिन में पूरी तरह से समान हो जाएंगे हालात। और इस बीच सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने साफ तौर से कहा है कि जो भी यात्री हैं जिनके फ्लाइट कैंसिल हो गए हैं उनको तो आप तुरंत ऑटोमेटिक रिफंड करिए बिना किसी देरी किए हुए। जो यात्री एयरपोर्ट पे फंसे हुए हैं उनके लिए आप जाकर के होटल एकोमोडेशन वहाँ पे बुक कराइए। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि रियल टाइम डेटा दीजिए, कितनी फ्लाइट आपके डिले हो रही है, कितनी फ्लाइट आपके यहाँ पे कैंसिल हो रही है। अगर हमारे सहयोगी रोहन बने हुए हो हमारे साथ, तो उनसे एक सवाल मुझे पूछने की बड़ी इच्छा थी कि जो सिविल एविएशन, रोहन अगर आपको मेरी आवाज़ आ रही है तो, जो सिविल एविएशन मिनिस्ट्री ने ये कहा कि जो यात्री फंसे हुए हैं उनको आप होटल में एकोमोडेशन दीजिए। आपने किसी यात्री से बातचीत करने का मौका मिला कि आखिर कहाँ ले जाकर उन्हें रुकवा रहे हैं? ऐसी जगह तो नहीं रुकवा रहे हैं जहाँ रुकने जैसे हालात ही ना हो। जी, मैंने करीब 10 यात्रियों से यहाँ थोड़ी देर पहले बात की होगी और सबसे हमने यही सवाल पूछा कि आपको रिफंड या एकोमोडेशन या जो रिफ्रेशमेंट है ये सुविधाएं मिल रही हैं या नहीं। तो रिफंड का तो एक ऑप्शन उनके पास आ रहा है, लेकिन इनमें से अधिकतर लोग जो आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटे से पड़े हुए, इनके पास किसी के पास भी एकोमोडेशन को लेकर कोई ऑफर नहीं आया है। रिफ्रेशमेंट थोड़ी देर पहले ज़रूर आया था और जब हमने पूछा कि क्या एकोमोडेशन के लिए आपने बात करने की कोशिश की, तो इनका कहना है कि जब हम कस्टमर केयर में फ़ोन कर रहे हैं तो वो फ़ोन लग नहीं रहा है, हम ऑनलाइन ट्राई कर रहे हैं, ऑनलाइन नहीं हो रहा है। और काउंटर्स जो है, यहाँ पे काउंटर्स में लंबी लाइनें अंदर लगी हुई हैं। तो रिफंड का तो ऑफर दिया जा रहा है यहाँ पे, लेकिन ना तो रिफ्रेशमेंट सही समय पे आ रहा है और ना ही एकोमोडेशन ऑफर किया जा रहा है। अधिकतर लोगों की जो इंडिगो में यहाँ हैं उनकी यही शिकायत रही है कि हमें पता ही नहीं है कि करना क्या है। ये बहुत दुख की बात है विपिन जी। देखिए कि कितना सख्त रवैया डीजीसीए अपना रहा है, कितना सख्त लहजे में विमानन मंत्रालय ने प्रेस रिलीज जारी करके कहा है कि हम हाई लेवल इंक्वायरी कमेटी ऑर्डर कर रहे हैं। हमने कहा है कि जो यात्री फंसे हुए हैं उनके लिए एकोमोडेशन की व्यवस्था कराई जाए। जैसा कि रोहन बता रहे हैं कि यात्रियों को पता नहीं कि एकोमोडेशन करना है, कोई इस बारे में कुछ कहने की तैयारी नहीं है। आपको क्या लगता है, चूंकि आप कंज्यूमर अड्डा लंबे समय से करते भी रहे हैं, कंज्यूमर के हक की आवाज़ को बुलंद करते रहे, यहाँ पे एक ऐसा मैसेज जाना चाहिए डीजीसीए की तरफ से, विमानन मंत्रालय की तरफ से, कि एयरलाइंस को लगे कि नहीं, अब ये ढीला ढलाई नहीं चलाया। क्योंकि ऐसे मामले में हर बार अंतिम लूजर जो होता है वो कंज्यूमर ही होता है, यहाँ पे पैसेंजर ही होता है। बिल्कुल जाना चाहिए। देखिए, अगर इस पूरे मामले की तह में जाएं तो ये जो डायरेक्टिव है जिनकी वजह से कहा जा रहा है कि ये पूरी स्थिति बन गई, जो डीजीसीए ने कहा कि आप शिफ्ट्स को बैलेंस कीजिए, बहुत ज़्यादा काम मत कराइए, नाइट ड्यूटी सिर्फ 2 बार हो सकती है, नाइट लैंडिंग, वो ऐसा नहीं कि एक झटके से आ गए। इनफैक्ट जब पहली बार डीजीसीए इसको लेकर आया था तो एयरलाइंस ने इसका बहुत विरोध किया था कि हम एकदम से नहीं कर पाएंगे। तो डीजीसीए ने उनको एक वक्त दिया था महीनों का और उसके बाद भी इसे 2 फेज में लागू किया है। अभी आप जो देख रहे हैं ये 2nd फेज है। तो इसका मतलब है कि ये पूरा ओनस एयरलाइंस के ऊपर है। उन्हें समय दिया गया, उन्हें बताया गया, उन्हें सब कुछ कहा गया, लेकिन वो अपने आप को प्रिपेयर नहीं कर पाए। उल्टा कुछ जगह से तो ये भी बातें सुनने में आई कि ये एक टैक्टिक की तरह इस्तेमाल किया जाने की कोशिश थी कि भाई हम थोड़ा सा ऐसा कर देंगे, थोड़ा पैनिक की स्थिति बनेगी तो डीजीसीए इस चीज़ को वापस ले लेगा। क्योंकि एयरलाइनों का अपना एक गणित होता है, कैसे हम लोगों से काम कराएं, कम शिफ्ट में ज़्यादा कराएं, उस पर अभी मैं बहुत नहीं जा रहा। लेकिन अगर आप किसी को दोषी ठहरा सकते हैं तो पहला दोष तो जाएगा एयरलाइन के ऊपर ही।
इनफैक्ट मैं भी जब ऑर्डर आया कि ये इस नोटिफिकेशन को ड्यूटी रूल बुक में चेंज को हमने वापस ले लिया है, तो मुझे भी लगा कि कंपनियों की जो टैक्टिक थी वो काम कर गई। इनफैक्ट कि सरकार के एक वरिष्ठ सूत्र से मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये हमने किया है स्टेप, आप थोड़ा देख लीजिए। तो मैंने कहा इससे काम नहीं चलेगा, आप यात्रियों के लिए क्या कर रही है आपको बताना होगा। तो उन्होंने हिंट दिया कि जल्दी आपको कुछ बड़ा सुनने को मिलेगा। तो ये ऑर्डर जो आया है वही एक तरह से इंडिकेशन है कि यात्रियों को कड़ा मैसेज देने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल, और इसमें लक्ष्मण डीजीसीए के लिए भी ये तो एक साइड हो गई, लेकिन ये स्थिति यहां तक पहुंची, वो सिविल एविएशन के रेगुलेटर हैं, तो रेगुलेटर का भी ये काम होगा कि वो स्थिति को यहां तक आने ही ना दे। अगर उन्हें लग रहा था कि इस तरह की चीजें हो रही हैं या घट रही हैं, 2 फेज में अगर आपने फेज 1 कैसे कंप्लीट किया, फेज 2 में आपकी स्थिति क्या है, डे टू डे आप क्या कर रहे हैं, तो आई थिंक शायद इस स्थिति को बचाया जा सकता था। एयरलाइन निश्चित तौर पे दोषी हैं, पर डीजीसीए पर भी सवाल तो आएगा कि उन्होंने फिर देखा क्या। जी